उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। नमस्कार, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और मोदी जी का 400 पार नारा, 370 बीजेपी। विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। अखिलेश यादव के गठबंधन के बाद उसके बाद नई खबरें सामने आई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी सीटों का बंटवारा लमसम हो चुका है। जिस तरीके से सीट शेयरिंग या सीटों का बंटवारा हुआ है आम आदमी पार्टी में, दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 3 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 4 सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ेगी। और वहीं हरियाणा में जहां 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी 26 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 25 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। हम कह सकते हैं कि ये इंडिया गठबंधन का दूसरा तीसरा पड़ाव पार हुआ बहुत ही सहजता के साथ। अगर और प्रदेशों की बात करें तो बातें सीट शेयरिंग की चल रही, चाहे महाराष्ट्र हो और तमिलनाडु में तो लमसम सीट शेयरिंग फाइनल हो ही चुकी है। गठबंधन अपने चुनाव को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन जिस तरीके से गोदी मीडिया इंडिया गठबंधन के बारे में खबरें चला रही थी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया, नोएडा की मीडिया, वो लगातार ऐसा न्यूज चला रही थी कि जैसे 2024 का चुनाव सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही लड़ना हो और कोई पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी, चुनाव सिर्फ इंडिया गठबंधन को लड़ना हो। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी की पार्टी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे तो खलबलाहट थी ही बीजेपी में। उधर तेजस्वी यादव ने भी विश्वास जन यात्रा निकाल रखी है बिहार में। इसी बीच जो गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हुआ, इससे और दिक्कत में बीजेपी आ गई। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, लेकिन वहीं अगर बीजेपी गठबंधनों की बात करें तो वहां में भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 400 पार का नारा दिया है और कहा है 370 सीटें बीजेपी अपने आप अपने बल पे जीत के आएगी, अपने संबल पे। तो उनके समर्थन में जो पार्टियां हैं उनको सिर्फ सीटें मिली हैं 30। ये बहुत समझने की बात है कि ये जो नारा है खोखला है या जुमला है या इसमें कुछ सच्चाइयां हैं। प्रधानमंत्री जी पे अगर भरोसा करते हैं तब। लेकिन वहीं अगर बात करें एनडीए के गठबंधन घटक दल है जो, वहीं महाराष्ट्र में जो 2019 में चुनाव लड़े थे तो लमसम आधी सीट शेयरिंग थी शिवसेना और बीजेपी के बीच में। अब शिवसेना के जो मुखिया हैं वो अलग सीटें मार रहे हैं और अजीत पवार जी अलग सीटें मांग रहे हैं। अगर वहीं बिहार की बात करें तो बिहार कुमार ने अब एनडीए में शामिल हैं, उनको भी अपनी अलग सीटें की डिमांड है और मांझी जी भी अपनी अलग सीटें लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए मांग रहे हैं। चिराग पासवान वो अलग कह रहे हैं, मैं जहां नीतीश कुमार लड़ेंगे वहां लड़ूंगा, उनका अलग कुनबा है। जिस तरीके से एनडीए में 20 सीट बंटवारे को लेके अभी कुछ ना कुछ अंदर की बातें चल रही हैं। लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़े प्रदेश की, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां भी सीट शेयरिंग को लेके अभी कोई भी
बात निश्चय नहीं हुई है। जिस तरीके से अपना दल अपनी सीटों का डिमांड रख रहा है मोदी जी के सामने, उसकी भी बातें कंफर्म नहीं हो पा रही। संजय निषाद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं संजय निषाद जी। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जयंत चौधरी को भी समझ में नहीं आ रहा है किधर हम जाएं, लेकिन वो भी सीटों की डिमांड करेंगे। और जयंत चौधरी जी माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांग रहे हैं मिलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, लेकिन माननीय मोदी जी के पास समय नहीं है चौधरी चरण सिंह के पोते को मिलने के लिए। यह एनडीए का कुछ हालचाल है, लेकिन इसकी रिपोर्ट कौन करेगा, इसकी न्यूज कौन दिखाएगा? अगर सारी गोदी मीडिया को दिक्कतें सिर्फ इंडिया गठबंधन से थी, दिक्कतें सिर्फ इंडिया गठबंधन में दिखाई पड़ रही थी, तो इंडिया गठबंधन ने तो अपनी सीट शेयरिंग लमसम पूरी तरीके से फाइनल कर दी है। कुछ ही प्रदेशों में बाकी है जहां गठबंधन की सीटें हैं, और बहुत ही सहजता के साथ कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आई सीट शेयरिंग में इंडिया गठबंधन की। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पे किस तरीके से ये सरकारी एजेंसियां और सरकारें काम करती हैं। अभी कल ही नोटिस भेजा गया था, 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के लिए ईडी तैयार नहीं, और अरविंद केजरीवाल जी भी ईडी के ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं। दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाला कुछ खेल सा चल रहा है। इस तरीके से आप लोगों को बताया मैंने। अगर कहीं इंडिया गठबंधन में दिक्कत थी तो एनडीए में भी दिक्कत है। समझने वाली बात यह है कि अब 2024 का समय 20 दिन के आसपास चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को इस तरीके से सरकारी एजेंसियां परेशान नहीं कर सकती हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ जमीन पर दिखता हुआ नजर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।